सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी जी पंचविंशतिका जी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंत द्वारा प्रणीत हम लोगों ने दो प्रकरणों को धर्मोपदेश और दानोपदेश के दोनों प्रकरणों के सार को, उसके स्वरूप को, उनके प्रश्नोत्तरों को और श्लोक के अर्थ को समझ लिया है और इसकी परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी हैं। आइए आज से हम अनित्य पंचाशत नामक तृतीय प्रकरण का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसे प्रारंभ करने के पूर्व अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। आइए हम इसका स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। कायो सरिगायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिशूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजिति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्दनाना मतिबौधतो दूरमोदास्यवात स्फुरजस्सध्यान्नव अन्येरिवरुचिरितरा प्रोद्गतो विश्वलिंगा। बोलो आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री पद्मनंदी महाराज की जय। अनित्य पंचाशत, अनित्य अर्थात जो नित्य नहीं है, पंचाशत अर्थात 50, अर्थात अनित्य भावना जो 12 भावनाओं में पहली भावना कही गई है, उसी के स्वरूप को आधार लेकर के यहाँ पर आचार्य भगवंत 50 श्लोकों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। आइए प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं, उसका उच्चारण करेंगे। जयति जिनोधृति धनुषा मिषु माला भवति योगी धनानां यद्वावकरुणामय्यप्यि मोहिरिपु प्रहतेह तीक्ष्णा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जिन भगवान की मुद्रा, सर्वप्रथम तो यहाँ पर भगवान को नमस्कार किया गया है। कैसे भगवान को नमस्कार किया गया इसे भी हमें देखने योग्य है। आप अपने पास एक पेंसिल लेकर के रखें हाथ में, जो भी इसमें मुख्य बात होगी उसे आपको टिक लगाते जाना है। तो ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए। जिस भगवान की वाणी धीरता रूपी धनुष को धारण करने वाले योगियों, जन रूपी योद्धाओं के लिए बाण की पंक्ति के समान होती है, तथा जिसकी वह वाणी दयामयी होकर के मोह रूप शत्रु का घात करने के लिए तीक्ष्ण तलवार का काम करती है, ऐसे भगवान जयवंत हो। अनित्य पंचाशत के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनित्य पंचाशत नामक प्रकरण में कैसे भगवान को नमस्कार किया गया है, तो आपको उत्तर में लिखना है कि जिन भगवान की वाणी धनुष, धीरता रूपी धनुष को धारण करती है, योगियों के योद्धा, योगी रूपी योद्धा के बाण की पंक्ति के समान है, और जिनकी वाणी दयामयी होकर के मोह शत्रु अर्थात मोहिनी कर्म का नाश करने वाली है, ऐसे भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया गया। तो आप अपनी पेंसिल से अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। आइए अब दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दूसरे श्लोक में आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं। यद्येकत्र दिने विभुक्तिरथवा निद्रा न रात्रौ भवेत् वेद्रात्यम्बुजपत्रवदन ततो अभ्यासैः स्थिताद्यध्रुवम् अस्त्राभ्याधिजलादितोऽपि सहसा यच्चक्षयं गच्छति भ्रातः कात्र शरीरे के स्थितिमतिर्नाशेस्य को विस्मयः। ओहो, आचार्य भगवंत कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। यदि किसी शरीर को एक दिन भोजन प्राप्त नहीं होता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। मान लो किसी व्यक्ति को एक दिन भर भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो उसे रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, जो शरीर निश्चय से निकटवर्ती अग्नि से संतप्त हुए कमल पत्र के समान म्लानता को प्राप्त होता है, जो अस्त्र, रोग, जल आदि के अकस्मात नाश को प्राप्त होता है,
हे भ्रात, उस शरीर के विषय में स्थिरता की बुद्धि कहाँ से आ सकती है? अर्थात उसके नष्ट हो जाने पर क्या उसे स्थिर समझना चाहिए? क्या उसके नष्ट होने पर कुछ भी आश्चर्य होना चाहिए? प्रश्न उठा दिया आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कि ऐसा शरीर, जो शरीर कैसा है हम सभी लोग जानते हैं, शरीर अनित्य है। कैसा है? अनित्य, अर्थात नित्य नहीं है, क्षयी है, क्षय होने वाला है। तो कह रहे हैं कि ये शरीर के प्रति जो हम राग द्वेष आदि करते रहते हैं, शरीर के प्रति जो मोह करते रहते हैं, इसी शरीर के विषय में बात चल रही है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दिन भर भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो शरीर अस्त्र शस्त्र रोग आदि के द्वारा नाश को प्राप्त होने वाला है, उस शरीर के विषय में क्या स्थिरता की बुद्धि हो सकती है? प्रश्न बन गया। प्रश्न यहां पर क्या बना उसको आपको नोट करना है। क्या शरीर स्थिर है? क्या वास्तव में शरीर स्थिर है? उत्तर, शरीर वास्तव में स्थिर नहीं है। शरीर तो क्षणक्षयी है, क्षण क्षण प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप जब बालक होता है छोटा सा तो कितना अच्छा रहता है, दिखने में भी सुंदर होता है, लेकिन जैसे 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 वो बढ़ता जाता है उसकी सौंदर्यता, उसका शरीर सब कुछ धीरे धीरे तेजहीन होने लगता है। ऐसा आचार्य भगवत यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्या शरीर स्थिर है? नहीं है। इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए। आइए तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दोरे गंधा शुचि धातु भित्ति कलितम सच्छादितम चर्मणा वेण्मुक्तादिभृतं चोदादि विलसत् दुःखाकुबीच्छद्रितं क्लिष्टं कायकुटीरकं स्वयमपि प्रातं जरावन्निना चेतत्तदपि श्रम शुचितरं मूढ़ो जनो मन्यते। अब आगे समझिए, शरीर कैसा है, शरीर का स्वरूप क्या है, ये बात समझिए। प्रश्न बन सकता है कि शरीर का स्वरूप क्या है, शरीर कैसा है? उत्तर लिखिए, शरीर कैसा है, शरीर का स्वरूप क्या है, आचार्य पद्मनंदी महाराज बता रहे। लिखिए, जो शरीर रूपी झोपड़े से दुर्गंध युक्त अपवित्र धातुओं की भित्ति अर्थात दीवालों से शरीर सहित है। ये जो शरीर है, ये शरीर कैसा है? इस शरीर के अंदर खून, मांस, पीप, मज्जा अपवित्र पदार्थ हैं, लेकिन ये शरीर किससे? चमड़ी आदि अपवित्र वस्तुओं से क्या है? इसकी ये दीवार समझना चाहिए, चमड़े से ढकी हुई है। अंदर की जो गंदगी है, अपवित्रता है, वो इस चमड़े से ढकी हुई है। ठीक है, विष्टा मूत्र आदि से परिपूर्ण है। हमारा शरीर कैसा है? विष्टा मूत्र आदि से क्या है? परिपूर्ण है। भूख प्यास आदि के दुखों से, चूहों द्वारा किए गए छिद्रों से क्लेश युक्त है। अर्थात जिस प्रकार से जो चूहा है बिल करता जाता है, छेद करता जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भूख प्यास रूपी चूहों की उन बिलों से युक्त है। तथा यह शरीर की झोपड़ी स्वयं ही वृद्धत्व अर्थात बुढ़ापे को प्राप्त हो जाती है। शरीर बुढ़ापे को प्राप्त होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। और बुढ़ापे को जैसे ही प्राप्त होता है वैसे ही बहुत ज्यादा क्लेश आने लगता है, क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। यह शरीर तो जल के बुदबुद के समान क्षणक्षयी है। यह शरीर स्थिर नहीं है। यह शरीर कैसा है? स्थिर नहीं है, अतिशय अपवित्र है। लेकिन यह मूर्ख प्राणी उस शरीर को क्या मानता है? स्थिर और पवित्र मानता है, अतिशय पवित्र मानता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे। शरीर का स्वरूप समझ लिया ना? प्रश्न नोट कर लीजिए, शरीर का स्वरूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न। शरीर का स्वरूप क्या है? लिखिए, शरीर का स्वरूप, शरीर कैसा है? शरीर दुर्गंध युक्त अपवित्र धातुओं रूप भित्तियों से सहित है, जो चमड़े से ढकी हुई है। शरीर मल और मूत्र विष्ठा आदि से परिपूर्ण है। शरीर भूख प्यास आदि दुख रूपी चूहों के द्वारा किए गए छिद्रों से संयुक्त है, और यह
क्लेश युक्त शरीर झोपड़ी द्वारा जब स्वयं ही वृद्धत्व को प्राप्त होता है तो अग्नि से आक्रांत हो जाता है, और यह मूर्ख प्राणी इस शरीर को स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है। पहला प्रश्न हुआ था शरीर का स्वरूप क्या है। दूसरा प्रश्न, मूर्ख प्राणी शरीर को क्या मानता है? मूर्ख प्राणी शरीर को क्या मानता है? उत्तर, मूर्ख प्राणी शरीर को स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है, अपना मानता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और शरीर का स्वभाव कैसा है, स्त्री पुत्र आदि कैसे हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। शरीर के स्वभाव में और भी आ जाएगा, और स्त्री पुत्र आदि कैसे हैं वो भी चलते हैं। चलिए आइए अब अगली चतुर्थ श्लोक की ओर चलते हैं और उसी के स्वरूप को समझते हैं कि इसमें आचार्य भगवंत और क्या कह रहे हैं। आम्भो बुध बुध शन्निभा तनुरियम श्रीरिंद्र जालोपमा दोरेवाहत वारिवाह सदृशा कांतार्थ पुत्रादया सौख्यं वैषयकं सदैव तरणं मत्तांगनापांगवत तस्मादेतदुप्यलपिवाप्ति विषये शोकेन किम मुदा। मान्यवर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यह शरीर हमारा है? नहीं है। स्त्री पुत्र आदि हमारे हैं? नहीं है। फिर इस शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्त्री पुत्र आदि का वियोग हो जाने पर शोक क्यों करता है प्राणी? उसी के विषय में आचार्य भगवंत समझा रहे हैं। आइए तो समझते हैं इसको। यह शरीर जल के बुदबुद के समान है। ये सत्य असत्य में आपके बन सकता है प्रश्न। ये शरीर जल के बुदबुद के समान है, सत्य या असत्य? तो आपको सत्य करना है। ठीक है, आगे। लक्ष्मी इंद्रजाल के समान विनश्वर है। प्रश्न बन गया, लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी इंद्रजाल के समान विनश्वर है। स्त्री पुत्र धन आदि दुष्ट वायु से ताड़ित मेघों के समान देखते ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि हैं, जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। इंद्रिय विषय जन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्री के कटाक्ष नेत्रों के समान चंचल है, कटाक्षों के समान चंचल है। इस कारण से नाश में शोक को तथा उनकी प्राप्ति के विषयों में हर्ष से क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई भी प्रयोजन नहीं है। आचार्य भगवंत समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र धन आदि है ये सब क्षण क्षयी है। अर्थात स्त्री क्या होता है? पति पत्नी आदि, पति के जीवन में पत्नी और पत्नी के जीवन में पति आता है। कितने समय तक रहता है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, एक ना एक दिन तो जाता ही है। धन आता है, चला जाता है, सुख आता है, दुख आता है। अर्थात ये सारी की सारी चीजें जो है इनसे क्या प्रयोजन है? लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो चंचल है, बिजली के समान। बिजली आकाश में जैसे चमकती है, बंद होती है, चमकती है, बंद होती है, उसी के समान ये पदार्थ है, आते हैं और चले जाते हैं। इनसे क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई भी प्रयोजन नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न बन सकता है कि धन आदि संपत्ति के नाश से शोक और उनकी प्राप्ति के विषय में हर्ष करने से क्या प्रयोजन होता है? धन आदि की प्राप्ति के विषय, धन आदि के नष्ट होने पर शोक और उनकी प्राप्ति के विषय में हर्ष होने से क्या प्रयोजन होता है? उत्तर, कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। ये तो सारी की सारी चीजें क्षण क्षयी हैं और मूर्ख प्राणी इन्हें स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है। ठीक है, आगे। स्त्री पुत्र आदि ये सभी के सभी चेतन अचेतन समस्त पदार्थ स्वभाव से ही अस्थिर है। तब विवेकी जनों में उनमें उनके संयोग में और वियोग में हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न बना कि विवेकी जनों को संसार के पदार्थों में शोक और हर्ष क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, विवेकी जनों को संसार के पदार्थों में शोक और संसार के पदार्थों के नष्ट होने में शोक और मिलने पर हर्ष इसलिए नहीं करना चाहिए
ये पदार्थ तो क्षणक्षयी हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 5। दुःखे वा समुपस्थितेऽथ मरणे शोको न कार्यो बुधैः सम्बन्धो यदि विग्रहेण यदयम् सम्भूतिधात्रेयतो तस्मात् तत्परिचिन्तनीयमनिशम् संसारे दुःखप्रदो येनास्य प्रभवः पुरः पुनरपि प्रायो न संभाव्यते। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? यदि शरीर के साथ कुछ हमारा संबंध है तो दुख अथवा मरण के उपस्थित होने पर विद्वान पुरुषों को उनमें शोक नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि शरीर इन दुख और मरण दोनों की जन्म भूमि है। दोनों के शरीर के साथ अविनाभाव संबंध है। निरंतर आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए, जिसके द्वारा इस संसार में इस प्राणी की फिर से उत्पत्ति न हो सके। प्रश्न बना कि विद्वान जनों के लिए इसमें शोक क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विद्वान पुरुषों को शरीर आदि के नष्ट होने पर शोक क्यों नहीं करना चाहिए, या हमें शरीर आदि के नष्ट होने पर शोक क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, शरीर है वह तो जन्म और मरण दोनों की जन्मभूमि है। शरीर का ही जन्म होता है, शरीर का ही मरण होता है। आत्मा तो शाश्वत है, ना आत्मा कभी जन्म लेती है, ना आत्मा कभी मरण को प्राप्त होती है। यह जो शरीर है, शरीर का जन्म और मरण के साथ अविनाभाव संबंध है। जन्म हुआ है तो मरण अवश्य ही होगा। इसलिए विद्वान जनों को इस विषय में शोक न करके आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए और शरीर से फिर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग। मान्यवर, यहाँ तक हमने अनित्य पंचाशत के 5 श्लोकों का स्वाध्याय किया, उसके मुख्य प्रश्नोत्तर समझे। अब अगली कक्षा में फिर से हम इसका स्वाध्याय 6वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, सभी को शेयर करें, और जो मैंने प्रश्नोत्तर बताए हो सकता है आपने उनको टिक मार्क कर ही लिया होगा, अब उनको नोट कर लीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।